क्या लेट गो करने वाले हैं। तो आज हम लेट गो करने वाले हैं हमारे अंदर जो फियर रहा है, जो डर रहा है, उसको आज हम लेट गो करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बात करते हैं फियर की। हर कोई इंसान के अंदर कोई ना कोई डर रहता है ना। कोई इंसानों से डरता है, कोई परिस्थितियों से डरता है, कोई ना कोई चीज़ों से डरता रहता है। एक डर रहता है रिलेशनशिप में कि क्या मैं इसको खो दूंगा तो, क्या इसको मैं खो दूंगी तो, मेरी जॉब चली गई तो, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाया तो, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ या जो मेहनत कर रही हूँ उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया तो, मैं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया तो, मैं अपनी फैमिली के सपनों को पूरा नहीं कर पाया तो। कितने सारे डर रहते हैं हमारे अंदर, कितने सारे फियर। किसी ना किसी चीज का इंसान को फियर रहता है। कोई काम करने जा रहा है तब भी अंदर से एक डर सा महसूस होता है। कहीं जॉब लेने जा रहा है तो भी अपने अंदर एक डर सा महसूस होता है। स्टडी भी कर रहे हैं तो भी एक डर सा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो कंट्रोल रिमोट है, या तो रिमोट कंट्रोल बोल दीजिए, हमने अपना रिमोट कंट्रोल जो है वो किसको दिया हुआ है? डर को दिया हुआ है, फियर को दिया हुआ है। तो वो तो अपनी तरीके से ही आपको चलाएगा, वो जो चाहेगा वो ही आपसे करवाएगा। अगर आप अपने घर के टीवी का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देंगे तो क्या होगा? सामने वाला पर्सन जो है वो अपनी तरीके से चलाएगा चीजों को। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर आपको भी किसी ना किसी चीज का डर है, आप भी डर को महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपने माइंड का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसको दिया हुआ है? उस डर को दिया हुआ है, उस फियर को दिया हुआ है जिससे आप डर रहे हैं, है ना। हम ऐसा करते हैं। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो भी हमें डर लगता है कि यार इतना अच्छा बंदा मिला है, इतनी अच्छी बंदी मिली है, इतना अच्छा पर्सन मिला है, इतनी अच्छी लड़की मिली है, इतना अच्छा लड़का मिला है, काश मैं इसको खो ना दूं, काश इसको कोई और ना ले जाए, काश ये किसी और के पास ना चला जाए, काश वो किसी और के पास ना चली जाए। ये भी डर रहता है। प्यार है, रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, भर भर के प्यार है, लेकिन फिर भी एक अंदर से डर महसूस होता है। अगर पता चलता है ना पत्नी को कि उसका पति किसी और लड़की के साथ सिर्फ जस्ट बात ही कर रहा था, फिर भी उसके अंदर एक डर आ जाएगा, कहीं ये तो नहीं, ये इसके साथ चक्कर तो नहीं चालू हो गया, सोचते हैं ना। और फिर क्या होता है? यही डर हमारे अंदर डाउट्स पैदा करते हैं, और जहां पर भी डाउट्स आते हैं ना उसकी कोई दवा नहीं होती, है ना। एग्जाम देने जा रहा है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा है, एक डर अंदर से आ गया। क्या दिया उसने कि यार एग्जाम क्रैक होगी कि नहीं होगी, बस यही थॉट बार 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 दिमाग में चलते जा रहा है। और फिर वो मैंने आपको बताया था ना उस एक्टिविटी में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड को बोलता है। सबकॉन्शियस माइंड जो चीजें रिपीट होती है उसको स्टोर कर देता है। उसको लगता है ये बार बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है इसको स्टोर कर देना है, और वो स्टोर कर देता है, और फिर वैसे ही काम होने लगता है। फिर बाद में कहते हैं कि मैम हमने तो बहुत मेहनत की थी,
रात दिन मेहनत की थी, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की थी। पता नहीं एग्जाम में क्या हुआ, पता नहीं क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अरे भाई, तुमने अपने अंदर डर को जो पाल लिया था, है ना, डर को जो पाल लिया था। अगर शेर को पालोगे तो शेर खा ही जाएगा, भूखा मरेगा तो फिर ये नहीं सोचेगा कि तुमने इसको पाला है, उसको भूख लगी है, उसको भोजन चाहिए, तो फिर वो तो अपना ही करेगा ना। आज के जमाने में लोग पहले अपना देखते हैं, चाहे वो आपका अपना ही क्यों ना हो। आपको लगता है इंसान मेरा अपना है, लेकिन वो सोचेगा तो खुद का ही, आपका नहीं सोचेगा। तो यहाँ पर भी यही होता है, डर जो है ना वो अपना खुद का ही सोचता है, आपको अंदर से इस तरीके से डराता है कि आप ना बस उसकी जो हुक्म ही करने लग जाते हैं, जो हुजूर मेरे आका, और उसी के हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो आज की एक्टिविटी में हमें करना क्या है, इस डर को कैसे भगाए। में बहुत सारी चीज़ों के लिए डर लगता है। कुछ अच्छी चीज़ भी घर पे लेकर आए ना, टूट गई तो, फूट गई तो, कोई ले गया तो, कोई उठा गया तो। घर में बेटी का जन्म होता है ना, तो माँ बाप को पहले चिंता होने लगती, भगवान ने बेटी दे दी, अगर बड़ी होके चली गई तो किसी और के साथ चक्कर चला के भाग गई तो, अरे अभी तो जन्म ही लिया है, क्यों डर रहे हो, क्यों अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। और वो ही एनर्जी आपकी बेटी के पास भी जाएगी ना। एनर्जी जो होती ना वो मूवमेंट करती है, आप जिसके बारे में जो भी सोचोगे ना, तो सामने वाला भी वैसा ही आपके बारे में सोचेगी। ये एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। जैसा सोचोगे ना वैसे ही सामने वाले को इंस्ट्रक्शंस मिलती है। अगर आप किसी को ये बोलते ना आई हेट यू, तो सामने वाला भी यही सोचेगा आपके बारे में, वो भी ऐसा ही फील करेगा कि हाँ यार मैं इसको हेट करता हूँ या हेट करती हूँ। अगर आप ये बोलोगे ना सामने वाले को आई लव यू, तो सामने वाले को फील होगा यार हाँ मैं भी उसको प्यार करता हूँ, हाँ मैं भी उसको प्यार करती हूँ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, मैं नहीं कहती, ठीक है। आकर्षण का सिद्धांत कह रहा है कि आप जैसा दोगे ना वैसा पाओगे। जो चीजें आप यूनिवर्स में रिलीज कर रहे हैं ना, उसी तरीके से आपके साथ होगा। अगर आप किसी चीज को लेट गो कर रहे हैं तो वो लेट गो ही होगी। अगर आप किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो अट्रैक्ट ही होगी। अगर आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिविटी ही आएगी। अगर आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो नेगेटिविटी ही आएगी। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि मैम सच में आप ना ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, ऑलवेज हंसते रहते हैं, और मतलब आपसे कभी हम बात भी ऐसी एक आध मैसेज भी कर लेते ना तो हमें हमारे अंदर एक अजीब सी पॉजिटिविटी आ जाती है। मतलब एक पॉजिटिविटी हमें फील होने लगती है, चाहे हमारे पास कितने भी सारे मतलब इतने सारे स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते हैं ना, फिर भी आपका एक मैसेज सिर्फ थोड़ा सा ओके वाला मैसेज भी आता है ना, तो भी हम पॉजिटिव हो जाते हैं। पता नहीं कैसे यार। अपनी ऑरा को पॉजिटिव करो। आपकी ऑरा जो है ना, आपकी ऑरा जो होती है ना आपकी बॉडी के आसपास होती है, ठीक है। तो आपकी जो ऑरा है ना उसको आप पॉजिटिव रखिए। जितनी आप अपनी ऑरा को पॉजिटिव रखोगे उतना ही अंदर से भी पॉजिटिव होंगे, और जितना आप अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से पॉजिटिव होंगे ना, तो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना वो भी पॉजिटिव होगा, और आपके आसपास के लोगों में भी पॉजिटिविटी फैलेगी। समझ रहे हैं ना। तो डर जो है ना वो आपको मारता है। वो कहते हैं ना, पहले लोग ये बोलते थे जो डर गया वो मर गया, लेकिन मैंने किसी एक क्या बोलते हैं मूवी का एक डायलॉग देखा था, उसमें बोला था जो डर गया वो मर गया नहीं, लेकिन जो डर गया वो हार गया। एकदम सही बोला है उन्होंने।
जो डर जाता है वो मर नहीं जाता है, लेकिन जो डर जाता है वो हार जाता है, अपने आप से हार जाता है, अपनी परिस्थितियों से हार जाता है, अपने गोल से हार जाता है। मैं काफ़ी सारे बच्चों को कहती हूँ, मुझे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको कहती हूँ, डरो मत, जितना डरोगे उतना डराएंगे। जितना इंसान डरता है ना, उतना सामने वाला लोग होते हैं ना वो डराते हैं। तो ये डर भी आपको डरा ही रहा है, सामना करो उससे। अपनी हिस्ट्री पढ़ी होगी, बचपन से लेके आज तक आप जितना भी पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, सुनी होगी कि भाई कोई राजा होता है, और अगर वो देखो वो राजा छोटा मोटा सा राजा होता है, उसके अंदर इतना बल नहीं होता है, और उसके सामने कोई शक्तिशाली राजा आ जाता है, तो यहाँ पर होता क्या है, क्या एक छोटा सा राजा जो है वो क्या बड़े शक्तिशाली राजा को नहीं हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है। क्यों नहीं हरा सकता है? एक चींटी अगर इंसान को हरा सकती है, एक चींटी इंसान को, आपने चींटी वाली कहानी शायद सुनी होगी, एक छोटी सी चीज भी होती है ना तो उसमें भी ताकत होती है कि बड़ी बड़ी चीजों को वो क्या कर सके, हरा सके। तो डर क्या चीज है यार? एक छोटा सा डर जो है वो आपको हरा जा रहा है, आपके गोल के अंदर आपको बाधाएं खड़ी कर रहा है, रुकावटें पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आज की जो एक्टिविटी है उसमें हम क्या करने वाले हैं, इसी डर को हमें भगाना है, इसी डर को हराना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं एक्टिविटी आपको पहले बता देती हूँ। इसमें आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन भी मैं आपको साथ साथ में कराऊंगी, इसी वीडियो के अंदर करा दूंगी, ताकि क्या है बाद में मेरे पास टाइम हो ना हो तो मैं ना करा पाऊँ, तो उससे बेटर यही है कि मैं इसी वीडियो में आपको मेडिटेशन भी साथ में करा दूंगी। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी टाइम जो है वो एक थोड़ा सा लेकर बैठना पड़ेगा, 10-15 मिनट का, बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट का टाइम लेकर बैठेगा मेडिटेशन के दौरान, ठीक है। करना क्या है आपको, तो सबसे पहले कागज़ लीजिए, एक बॉल पेन लीजिए, ब्लैक बॉल पेन को आपको अवॉइड करना है। साथ ही साथ आपने जो जर्नल बनाई है, डायरी बनाई है, ठीक है, उसको भी आप अपने साथ लेकर बैठिए। अभी कुछ मेरे ना 2-3 स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि मैम हमारी मम्मी जो है ना वो भी ये वर्कशॉप अटेंड कर रही है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता है, तो मैम ये जर्नल वाली चीज़ है तो उसको क्या करें। तो देखिए, जिनको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, ऐसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, अगर वो इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं तो उनको कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ विजुलाइज करना है, ठीक है। उनको विजुलाइज करना, आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा करना है उन लोगों को। चलिए अब खैर हम अपनी एक्टिविटी पे आ जाते हैं। तो आपको एक पूरा कागज लेना है, एक बॉल पेन लेनी है, और एक आपको आपका जो जर्नल है उसको लेना है। एक शांत जगह पे बैठ जाइए, एक ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर कोई भी आ जा न सके, आपको डिस्टर्बेंस ना हो सके, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर मेडिटेशन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह को आपको चूज करना है, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करिए, 2-3 मिनट तक आप अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आने जाने वाली सांसों पे ध्यान दीजिए। आपकी सांसें अंदर आ रही हैं, जा रही है, आ रही है, जा रही, उस पर आपको फोकस करना है। मैं मेडिटेशन कराती हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पहले मैं बता देती हूँ, आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। तो आने जाने वाली सांसों पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको विजुलाइज करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको डरा रही है, जिससे आप डर रहे हैं, और ये जो डरने की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी, ऐसा क्या हुआ था जो आपको डरा रहा है, तब से लेके आप अभी तक डर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हुए और आपके अंदर डर पैदा हो गया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं फेल हो गई हूँ या फेल हो गया हूँ, तो वही डर आप अभी तक पाल के बैठे हैं, तो उसको सोचिए। जॉब में अगर आपके साथ किसी ने धोखा कर दिया और आपकी जॉब चली गई है, और आपको अब हर बार ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान धोखेबाज है,
तो जब भी आप जॉब करने जाते हो तो आप बहुत ही डर में, आपको एक डर सा महसूस होता है कि यार यहाँ पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ तो। ऑफिस में किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा गलत कर दिया है जिसका डर आज तक भी आपके अंदर है कि यार ये दोबारा से ऐसा कर दिया तो इसने, या फिर कोई और भी ऐसा कर सकता है। तो सोचिए, जो डर है आपके अंदर, जो आपको अपने गोल तक नहीं पहुंचने देता, आपकी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरी नहीं करने दे रहा है, आप जो चाहते हैं वो आपको पाने में अड़चन, रुकावटें खड़ा कर रहा है, उस डर को महसूस करिए। क्या है वो डर, क्यों आया वो, कैसे आया वो, उसको फील करिए। फील करने के बाद आपको उसको लिखना है जर्नल, वो कागज के अंदर, जर्नल में नहीं, ठीक है, कागज में लिखना है। सारा कुछ लिख दीजिए कि मुझे इस बात का डर लगता है और इसकी पीछे का रीज़न ये है, यहाँ से मैंने सुना था या मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, जिसके चलते मेरे अंदर ये डर घुस गया है, ये डर मेरे अंदर आ गया है, जो डर मैं आज तक भी नहीं निकाल पाया या नहीं निकाल पाई। चाहे वो रिलेशनशिप वाइज डर हो, चाहे वो आपके करियर वाइज हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज हो, कुछ भी है, जो भी डर है लिख दीजिए, सारा कुछ लिख दीजिए। देखो, मैं यहाँ पर ना आपको लिखने की एडवाइस क्यों देती हूँ पता है आप लोगों को? आप लोगों ने कभी फील किया है कि अगर आपके मन में ना बहुत सारा बोझ होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप अपने दोस्तों को या फिर ऐसे लोगों से आप बात कर लेते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट है। आप उनसे बात करते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, आगे का रास्ता मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यार मम्मी से बात करते हो, पापा से बात करते हो, भाई से बात करते हो, जिन पे ट्रस्ट है आपको। हो सकता है आपका कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है आपका कोई ऐसा अच्छा दोस्त हो, है ना, सहेली हो जिनसे आप बात कर सकते हैं। हो सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट आते हैं जो किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने ट्रस्टेबल पर्सन जो होते हैं ना, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स, उनके साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो मेरे से बात शेयर करते हैं, वो मुझसे बात शेयर करते हैं, उनको ट्रस्ट है ना कि मैम किसी को नहीं बताएगी और सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए हम क्या करते, दूसरों के साथ बातचीत कर लेते। जैसे ही आपने बातचीत कर ली, आपका मन जो है हल्का हो गया, अंदर का जो बहुत सारा गुस्सा पनप रहा था, बहुत सारी नफरत पैदा हुई थी आपके अंदर, है ना, दूसरों के प्रति, वो सारा कुछ शांत हो जाता है, एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं। एसी का रिमोट है, चलो कोई ना, मेरे हाथ में एसी का रिमोट आया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कागज है, कागज में मैंने सारा कुछ लिख लिया है, ठीक है। अब मैंने ये सारा कुछ लिख देने के बाद मैं इसको ना अपने हाथ में रख दूंगी। क्या करूंगी, अपने हाथ में रख लूंगी, और अपने हाथ में रख के मैं यहाँ पर क्या विजुलाइज करूंगी, जैसे कि आप अपने हाथ में कागज को रख लीजिए, आप अपने लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में कहीं पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको वो कागज अपने हाथ में ले लेना है और फिर आपको क्या करना है, फील करना है। अब ये फील क्या करना है, आपको फील करना है ये डर है, ये क्या है, डर है। कागज जो है ना वो डर है, जैसे कि ये रिमोट है, तो ये मैं समझ लेती हूँ कि मेरे अंदर जिस चीज का डर है वो ये डर है, जो मुझे डरा रहा है, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो मेरी लाइफ में मुझे स्टक करके रखा हुआ है। जी, ये डर चाहे कोई भी हो सकता है ना, रिलेशनशिप का हो सकता है कि कोई दूर चला जाएगा, किसी को मैं खो दूंगी, कोई मुझसे नाराज हो जाएगा, मैं ये काम करूंगी तो वो मुझसे बात नहीं करेगा, है ना, वो मुझे ब्लॉक कर देगा, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगी, ये मुझसे नहीं हुआ तो, मेरी मेहनत बेकार गई तो, कोई भी डर हो सकता है, मेरी जॉब चली गई तो, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली तो,
मुझे अच्छी छोकरी नहीं मिली तो, छोकरी मीन्स लड़की, ठीक है, मुझे कोई अच्छी लड़की नहीं मिली तो, कोई भी डर हो सकता है। आपको उसको विजुलाइज करना है अपने हाथों में रख के कि ये क्या है, डर है, ये क्या है, डर है जो मुझे डरा रहा है। आंखें बंद करिए, ठीक है, आंखें बंद करके विजुलाइज करके आपको सोचना है कि ये डर जो है एक राक्षस है जो आपको मारने के लिए आया है, ठीक है ना। हालात होते हैं ना कभी कभी कि हम एकदम से शांत होते हैं, ना ही किसी को कुछ कहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन जब उंगली हम पर उठती है, जब हम पे वार किया जाता है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। तो आपको यही सोचना है कि ये जो राक्षस है ना वो आपको मारने के लिए आया है, ये डर का राक्षस आपको मारने के लिए आया है, जिसको आपको क्या करना है, हराना है, जिसको आपको क्या करना है, मारना है, ठीक है। ये विजुलाइज करना है, मैं मेडिटेशन के दौरान आपको बताऊंगी। बस आपको विजुलाइज करते टाइम आपको जो भी चीज है जो डरा रही है उसको बस एक डर के फॉर्म में देखिए, कि इंसान के फॉर्म में देखिए कि ये डर नाम का एक राक्षस है आपके सामने जिसको आपको हराना है, ठीक है। कैसे हराना है वो हम मेडिटेशन में देखते हैं। और उसके बाद उसको हराने के बाद आपके पास जो ये कागज है ना, उस कागज को जला देना है। जैसे भगवान राम ने रावण को हराया था, फिर रावण को हर साल जलाया जाता है ना, रावण के पुतले को जलाया जाता है। तो इसी तरीके से हमें भी इस राक्षस को क्या करना है, जलाना है, ठीक है। और जला के मिट्टी में गड्ढा खोद के उसको दफना देना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको फील करना है कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है। और उसके बाद अफर्मेशन आपको बोलनी है, और अफर्मेशन के बाद आपको यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर देना है। इतना काम आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए अब हम मेडिटेशन के लिए काम करेंगे। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको पहले आंखें बंद करके आप विजुलाइज कर दीजिए कि कौन सी चीजें आपको डरा रही है, और वो जो डरा रही है उसको आप लिख लीजिए। पहले ये काम पहले कर लीजिए, ठीक है। और ये काम करने के बाद आपको मेडिटेशन के लिए रेडी रहना है। तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, सारा कुछ लिख लीजिए, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे। और उसके बाद अब मैं जो कराने जा रही हूँ वो मेडिटेशन कराने जा रही हूँ, ठीक है। तो मेडिटेशन के लिए आप सब रेडी रहिए। चलो, तो सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपने जो भी कागज में लिखा है जिस डर के बारे में, पहले कागज को फोल्ड कर दीजिए, ठीक है ना। ऐसे करके फोल्ड कर दीजिए, उसको छोटा बना लीजिए, फोल्ड कर दीजिए और उसको अपने हाथ में लीजिए, ठीक है। आप इसको ये भी आप ना अपने लेफ्ट हैंड में उनको लीजिए, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, आपको रिमूव करना है तो आप लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, इसको लेफ्ट हैंड में ले लीजिए। और उसके ऊपर आप इस तरीके से अपना जो राइट हैंड है उसको रख दीजिए। या फिर आपको राइट हैंड नहीं रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, कागज आपका छोटा सा है, एक ही हाथ में आ जा रहा है, तो आप ऐसे हाथ में मुट्ठी में पकड़ लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से आप करिए। अब आंखें बंद कर लीजिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करके आपको विजुलाइज करना है। पहले तो अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, आने जाने वाली सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसें अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, रिलैक्स होके, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा जोर दे के नहीं देखना है कि भाई हाँ सांस में खुद से नहीं लेना, मतलब आप अपनी तरीके से मत लीजिए, उसको कुदरती तरीके से नेचुरली जिस तरीके से वो आती जाती है उसको आने जाने दीजिए। उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको फोकस ये करना है कि सांस अंदर आ रही है, जा रही है, बस उसको देखना है आपको, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आने जाने वाली सांसों पे एकदम रिलैक्स होके देखिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कागज आपने अपने हाथ में लिया है उस पे फोकस कीजिए और देखिए कि ये जो कागज है वो डर है, और ये डर जो है वो आपके सामने राक्षस के रूप में खड़ा है।
सबको विजुलाइज करना है। आंखें बंद करके ही आपको ये काम करना है। विजुलाइज करिए कि ये जो डर है वो एक राक्षस के रूप में आपके सामने खड़ा है। ये अपनी तलवार लेके आप पे वार करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके बहुत ही नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे वो आपके नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपकी धड़कनें जो है वो तेज होने लगी हैं। आप ज्यादा से ज्यादा डरने लग गए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस डर से आप कैसे बचें। आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस डर से कैसे बचें। आप सोच रहे हैं कि इससे मैं कैसे बचूं। ये तो मुझ पे ही हमला करने के लिए आ रहा है, मुझे ही मारने के लिए आ रहा है। आपको विजुलाइज करना है कि वो राक्षस जो है डर के रूप में वो आपके सामने तलवार लेके आ रहा है। आप भगवान से प्रे करिए, यूनिवर्स से प्रे करिए। जिनमें भी आप बिलीव करते हो उनमें उनको आपको क्या करना है, प्रेयर करनी है, उनसे मदद मांगिए। हे भगवान, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरी हेल्प करिए। ये जो डर का राक्षस है उसको मैं कैसे हराऊं, मैं अपने आप को कैसे सुरक्षित रखूं, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। प्लीज यूनिवर्स मेरी हेल्प करें। प्लीज भगवान मेरी हेल्प करें। आपको विजुलाइज करना है कि आपके सर के ऊपर एक वाइट रंग की एनर्जी जो है वो आपके शरीर के अंदर, आपके सर से अंदर जा रही है। आपके जो भी सर होता है, आपके बालों के ऊपर का जो भाग है वहीं से होकर आपके अंदर जा रही है। और ये जो वाइट रंग की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स से आ रही है, ब्रह्मांड से आ रही है, आसमान से आ रही है। और ये आपके भगवान के हाथों से आ रही है। आपके भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके भगवान के हाथों से निकलती हुई वाइट एनर्जी को फील करिए। अपने अंदर उस एनर्जी को झाते हुए महसूस करिए। वो वाइट रंग की एनर्जी आपके सर में से अंदर जा रही है। आपकी आंखों तक वो एनर्जी पहुंची है। विजुलाइज करिए। धीरे धीरे ये एनर्जी आगे बढ़ रही है, आपके गले तक जा रही है। महसूस करिए कि वो एनर्जी आपके गले तक पहुंची है। आपका पूरा मस्तक वाइट एनर्जी से भर गया है। धीरे धीरे ये वाइट एनर्जी आपके हृदय तक पहुंची है। आपके छाती के हर एक अंग में वो वाइट एनर्जी प्रसारित हो रही है। आपके दोनों हाथों में वो वाइट एनर्जी जा रही है। धीरे धीरे यही वाइट एनर्जी नीचे आपके पेट तक पहुंच चुकी है। आपका आधा अंग पूरी वाइट एनर्जी से भर गया है। विजुलाइज करिए आपके आधे अंग के अंदर वाइट एनर्जी आ चुकी है। आपके आधे अंग में आपको एक सुकून सा फील हो रहा है। धीरे धीरे ये एनर्जी
पाँव में नीचे की ओर जा रही है। महसूस करिए इस एनर्जी को। ये जो वाइट एनर्जी आपके अंदर आ रही है भगवान के हाथों से, उसको महसूस करिए। महसूस करिए कि वो एनर्जी आपके पाँव के नीचे तलवे तक पहुंच गई है। आपके अंग के हर एक कोने में वो वाइट एनर्जी प्रसारित हो गई है। आपका अंदर का जो पूरा बॉडी है वो वाइट एनर्जी से भर गया है। अब यही वाइट एनर्जी आपके बॉडी के बाहर की जो ऑरा है उसमें भी जा रही है। भगवान के हाथों से निकलती हुई ये वाइट एनर्जी आपकी ऑरा को प्रोटेक्ट कर रही है, आपकी ऑरा को प्रोटेक्शन दे रही है। फील करिए आपकी बॉडी के आसपास उस एनर्जी को। फील करिए वो एनर्जी आपको छू रही है, वाइट एनर्जी आपको छू रही है। फील करिए और अपने आप को एक प्रोटेक्शन के गोले में खड़ा होता पाइए। फील करिए, विजुलाइज करिए कि आप एक वाइट रंग के गोले के अंदर खड़े हो। आप पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो चुके हो, अपने अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है, आपको स्ट्रेंथ मिल गई है उस डर वाले राक्षस से लड़ने की। आप अब रेडी हैं उस राक्षस के साथ लड़ने के लिए। भगवान ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है ताकि वो डर वाला राक्षस जो है वो आपको हरा ना पाए। अब आप रेडी हो चुके हो उस राक्षस को हराने के लिए। विजुलाइज करिए आपके हाथ में भगवान ने आपको वाइट रंग की एनर्जी की तलवार दी हुई है, जिसके माध्यम से आप उस राक्षस से लड़ पाओगे। वो राक्षस आपके पास आता जा रहा है। अब आपके अंदर का डर खत्म हो चुका है क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा है और आप उस राक्षस से लड़ने के लिए रेडी हो चुके हो। धीरे धीरे आप भी उसके सामने आगे बढ़ रहे हो। वो भी तेजी से आ रहा है, आप भी तेजी से जा रहे हो। वो राक्षस जो है वो काले रंग की एनर्जी में है, पूरा उसका ऑरा भी काला है और आप एक प्योर वाइट पॉजिटिव एनर्जी के अंदर हैं और आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। वो भी आपके सामने आ रहा है। जैसे जैसे वो सामने आ रहा है वैसे वैसे आपके अंदर एक उसको हराने का जज्बा बढ़ रहा है। आपके अंदर ताकत बढ़ रही है। आपको उससे लड़ने के लिए एक एनर्जी मिल रही है। आप महसूस कर पा रहे हो कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो। आप महसूस कर पा रहे हो कि आपके अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि अब आपको उससे डर नहीं लग रहा है। आप उससे जीतने के लिए तैयार हो। अब बस कुछ ही दूरी पर वो है। विजुलाइज करिए वो आपके सामने आ रहा है और आप उसके सामने जा रहे हैं। जैसे ही वो आपके सामने आया है आप अपनी सारी एनर्जी का यूज करके उसके गला काट दिए। आपने उसका गला काट दिया। वाइट एनर्जी से आपने उसका गला काट दिया। वो डर का राक्षस जो है वो गिर गया। उसके अंदर की सारी काली एनर्जी वो आसमान में चली गई और वो डर का राक्षस जो है वो मिट्टी में मिल गया। वो मिट्टी में मिश्र हो गया, मिट्टी में दब गया, मिट्टी में घुल गया। आपने
इस डर के राक्षस को हरा दिया। आपके अंदर अभी भी एनर्जी हाई है। आपका सारा गुस्सा, आपकी सारी नफरत, सारा कुछ उस राक्षस को मारने के समय उसके अंदर चला गया है, मिट्टी में मिल गई सारी चीजें। आप एक प्योर सोल के रूप में खड़े हो, आपके पास पॉजिटिविटी है, आप एकदम से शांत होते जा रहे हो, आपका गुस्सा शांत होता जा रहा है, एक सुकून सा महसूस हो रहा है आपको, एक पीसफुल एनर्जी में आ रहे हो, एकदम रिलैक्स हो रहे हो, रिलैक्स 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 हो रहे हैं। जो आपके अंदर डर था वो आसमान में जा रहा है। फील करिए आपके अंदर से वो काली एनर्जी जो थोड़ी सी भी थी वो भी जा रही है। रिलीज रिलीज, फील करिए इस रिलीज के साथ वो काली एनर्जी आसमान में जा रही है और भगवान की ओर से वाइट एनर्जी आपके अंदर आ रही है। रिलीज 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 करिए। अभी भी अगर आपके अंदर डर है तो उसको रिलीज करिए। रिलीज 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 रिलीज। बस शांति से बैठिए, अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लाइए। आपकी आने जाने वाली सांसों पे अपना ध्यान, आपका ध्यान आपकी आने जाने वाली सांसों पे लगाइए। एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। बॉडी को एकदम से रिलैक्स कर दीजिए, अपनी बॉडी को हल्का कर दीजिए। अपने दोनों हाथों से रब करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए, अपने दोनों हाथों को रब करिए। विजुलाइज करिए कि आपके हाथों में वाइट एनर्जी है। विजुलाइज करिए आपके हाथों में वाइट एनर्जी है और इसी वाइट एनर्जी को अपने फेस पे लगा लीजिए। महसूस करिए कि ये वाइट एनर्जी आपको पॉजिटिविटी दे रही है, एकदम सा सुकून सा महसूस करा रही है। एकदम से आप रिलैक्स हो चुके हैं। आई होप ये जो मेडिटेशन है वो आपको अंदर से रिलैक्स कर गया होगा। ठीक है, अब जब भी आपको डर महसूस होता है तो ये मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास जो कागज़ था जिसमें आपने सारा कुछ पहले लिखा था मेडिटेशन से पहले, उस कागज़ को आपको जला देना है। जब जलाते हो तब आपको यही सोचना है कि आपने वो जो राक्षस मार दिया था ना, ये वो ही राक्षस है। आप उसकी अंतिम विधि कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसकी क्या कर रहे हैं, अंतिम विधि कर रहे हैं। आप उसको जला दीजिए या मिट्टी का गड्ढा खोद के उसको दफना दीजिए। अगर जला रहे हैं तो मिट्टी के अंदर मिला देना इसको, ठीक है। और फिर अपनी जर्नल को लीजिए, अपनी डायरी को लीजिए, उसमें लिखिए कि अब आपको कैसा महसूस होता है। जब आपके अंदर डर था तब आपको कैसा महसूस हो रहा था और अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। और उसके बाद आपको अफर्मेशन लिखनी है। अफर्मेशन क्या लिखोगे, मैं अपने अंदर के सारे डर को रिलीज कर रही हूँ।
मैं अपने अंदर के सारे डर को रिलीज कर रही हूँ। मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं अपने अंदर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आप यूनिवर्स की जगह पे अपने भगवान का नाम भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है। देखिएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपके साथ साथ मैंने भी मेडिटेशन किया है ना अभी, मुझे एकदम से रिलैक्स फील हो रहा है, एकदम से रिलैक्स। आप भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगेन मैं एक बार बता देती हूँ आपको क्या करना है। एक कागज़ लेना है, बॉल पेन लेनी है, जर्नल लेना है, तीनों चीज़ों को लेकर बैठना है। आंखें बंद करके विजुलाइज करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको डरा रही हैं उसको एक कागज़ में लिख देना है। सारा कुछ, कहाँ से ये डर आया था, किस तरीके से आप डर रहे थे और आपको आप उससे लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है, जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में लिख लीजिए। फिर उसको फोल्ड कर देना है। कागज़ को फोल्ड करके अपने लेफ्ट हैंड में इसको रखना है, मुट्ठी में ऐसे बांध कर रखिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अपने लेफ्ट हैंड के अंदर ऊपर आपको रखनी है आपका वो कागज़ और उसके ऊपर अपने राइट हैंड को रख देना है, ठीक है। इस तरीके से करके आपको क्या करना है, आंखें बंद करके मेडिटेशन करना है। अगर इस तरीके से करने से आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो, कभी कभी कुछ लोगों को हाथों में दर्द होने लगता है ना, तो आपको सिर्फ यही काम करना है। बस एक हाथ में अपनी वो पर्ची छोटी बना लीजिए ताकि आपकी मुट्ठी में आ जाए और मुट्ठी में ऐसे बंद करके आपको बैठ जाना है, ठीक है। विजुलाइज करिए। अब मेडिटेशन करना है, अपनी आने जाने वाली सांसों पे ध्यान देकर आपको जो मैंने मेडिटेशन करवाए वो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद आपके हाथ में जो कागज़ है उसको जला दीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, ठीक है। और फिर आपको जर्नल में आपका एक्सपीरियंस लिखना है और उसके बाद लास्ट में आपको अफर्मेशन लिखनी एक बार है, 11 बार दोहरानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरी एक्टिविटी करनी है। आई होप आपको एक्टिविटी अच्छी लगी होगी और अच्छा फील भी हुआ होगा इस वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा फील हुआ है आज की इस मेडिटेशन से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल।